रेडी हो गई? हाँ, क्या पहनी हो? लहंगा। कहाँ जा रही हो? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले आप सभी लोगों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज छठ है और छठ की जो तैयारी है वो चल रही है। तो यहाँ पे जितने भी फल लगने हैं घाट पे लेके जाना है, वो सब धुल के और सुखा के इसके बाद मैं यहाँ पे जो थाली है उसमें सजा रही हूँ। तो जितने भी फल हैं उन सब फल पे पीला सिंदूर लगाना है। तो वही काम मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, मैं वही काम कर रही हूँ। और आप लोगों को पता है, मेरा जो पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे वहाँ कल कीर्तन बैठा हुआ था और भंडारा भी था। तो वो सारा प्रोग्राम कल रात तक चला है। और वहाँ से आने के बाद फिर जो घर के काम है वो निपटाने के बाद सब, अब आज छठ का दिन है और आज जो पूजा हम लोगों को करना है छठ घाट पे जाके, तो उसी की तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो जितने भी फल यहाँ पे लगते हैं, फल तो बहुत सारे लगते हैं, तो जितने भी फल हम लोग लेके आए थे मार्केट से वो सब फल यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इसको थाल में रखना है, सिंदूर लगाना है और इसके बाद ही हम लोग घाट पे लेके जाएंगे। तो बाकी सारे लोग यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। मैं रेडी पहले हो चुकी थी क्योंकि मुझे ये सारा काम करना था। तो यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई हूँ और मैं यहाँ पे पीला सिंदूर जितने भी फल हैं उन सब पे लगाऊंगी और इसको ढक के तब हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे घाट पे। और घाट पे हम लोग जाएंगे अपने गाँव पे, जहाँ पे हम लोगों के गाँव जो है वहाँ पे जहाँ पे कीर्तन हो रहा है वहाँ पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि आज भी हम लोग के वहाँ भंडारा है। तो वहाँ घाट से होके फिर हम लोग जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी ही हम लोग तैयार हो गए हैं, क्योंकि गाँव थोड़ा सा दूर है तो वहाँ जाना है। तो मेरा जो थाली है वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा छोटा पड़ रहा है और फल जो है वो ज़्यादा है। बट मैं कोशिश कर रही थी कि जितने भी फल है उस थाली में आ जाएं। और यहाँ पे जितने भी फल हैं मैं वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी इस थाल में। और यहाँ पे दीदी भी आ गई है पूछने के लिए कि मतलब जो फल है वो आ जा रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को पहले यहाँ गाड़ी से जाना है, इसके बाद जो घाट है घाट पर हम लोग पैदल ही जाएँगे। तो ये था कि कहीं जो फल है वो एक आध नीचे ना गिर जाए, क्योंकि फल ज़्यादा था और थाली जो है वो छोटी थी। और यहाँ पे सभी लोग रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे वही सिंदूर जो है मैं फल में लगा रही हूँ, जो भी फल यहाँ पे जाना है लेके। और चूँकि सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा काम था और छठ में जैसे पता ही है कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई और बहुत अच्छे से ये पूजा को है संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पे लगभग जो है मैंने मेरा जो भी मतलब थाल सजाने का वो काम था वो लगभग मेरा हो ही चुका है। और इसके बाद जो काला चना है उसको भी एक बर्तन में लेके जाना है, तो उसी के लिए अभी बर्तन लेके आना है, दीदी गई है लेने के लिए। तो कुछ सामान हम लोग ऐसे बैग में रख के लेके जाएंगे और चूँकि वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा फल है वो हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं। जो बचा हुआ फल है, जितना मुझे थाली में रखना था मैं रख चुकी हूँ। और इससे ज़्यादा जो फल बचा हुआ है वो मैं झोले में लेके हम लोग जाएंगे, क्योंकि गांव में जाना है और गांव में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है प्रसाद के लिए, जो प्रसाद देना होता है। तो वहाँ जितना भी सामान है उसको हम लोग झोले में रख रहे हैं और उसके साथ तेल है, सिंदूर है, क्योंकि वहाँ जाके दीपक भी जलाना है। तो अगरबत्ती, दीपक, ये सब कुछ हम लोग एक बैग में जो है वो रख के लेके जाएंगे। और वही दीदी जो है वो रख रही हैं। बाकी मेरा जो सामान है इसमें सब कुछ लग चुका है। तो लगभग थाली जो है वो यहाँ पे मेरी सज चुकी है और अब मुझे लास्ट में यहाँ पे रखना है हल्दी। तो यहाँ हल्दी जो है वो हम लोग कल ही धुल के इसको रख दिए थे, तो इसके पत्ते जो है वो हल्के हल्के सूख गए हैं। बट फिर भी काम आ जाएगा, मतलब ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दीदी भी आ गई हैं बर्तन लेके, क्योंकि जो हम लोगों ने काले चने भिगो के रखे हैं वो लेके जाएंगे, क्योंकि थाल में जो है वो नहीं आ रहा था, तो उसको हम लोग अलग से लेके जाएंगे। तो चूँकि आज छठ है तो लगभग घरों में छठ का जो है प्रोग्राम चल रहा होगा, जितने घरों में लोग व्रत रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक अलग थाल बना के तैयार किया है। इसमें जो है कपूर, अगरबत्ती और जो काला चना है, सिंदूर है, ये सब कुछ लेके हम लोग जाएंगे। तो वो दीदी तैयार कर रही हैं, बाकी हम लोग यहाँ पे सब कुछ तैयार कर लिए हैं। और ये जो छोटे से जो डब्बे हैं इसमें तेल रखा हुआ है, दिया, सब कुछ इकट्ठा हो गया है सारा सामान।
तो थाल जो है वो हम लोगों का काफ़ी भारी हो गया था। मैं जैसे ही उसको उठाई इतना भारी लग रहा था, तो लेकिन मैं उसको ढकना भूल गई थी। तो बाद में दीदी याद दिलाई कि इसको पहले ढक लो, उसके बाद ही इसको उठाओ। तो यहाँ पे जो लाल चुनरी है उसी से मैं यहाँ ढक रही हूँ और इसके बाद यहाँ पे टेबल पे रख दूँगी, क्योंकि अभी बाकी लोग जो है वो आ जाएंगे तो साथ में हम लोग निकलेंगे। और यहाँ से नहीं, हम लोग अभी बताए हैं हम आपको कि हम लोग गाँव जाएंगे, वहाँ से हम लोग जाएंगे, तो इसलिए यहाँ से ही हम लोग पूरी तैयारी करके जाएंगे ताकि वहाँ फिर दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है। अब इसको मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे रख दूँ और भी लोग आ जाएँ तो फिर हम लोग साथ में निकलेंगे। तो यहाँ पे वो भी प्लेट तैयार हो गया है और हम लोगों की थाल जो है वो भी रेडी हो चुका है। तो अब दीदी वही बाहर लेके जा रही हैं और मैं भी सोच रही थी कि मैं भी बाहर निकल जाऊँ और बाहर लेके, तो ये हुआ कि नहीं, और अभी हम लोग साथ में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंदूर रखना भूल गई थी, तो वही मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और जो थाल है उसको मैं अब ऊपर उठा के रख दूँगी ताकि अब हम लोग जाए जब तो आसानी रहे लेके जाने में। Hay तो हम लोग गाँव के रास्ते यहाँ घाट पे आ गए हैं, क्योंकि जो ये घाट है हम लोग के गाँव के पास ही है। तो यहाँ गाँव से भी हमारे काफ़ी महिलाएं आई हैं, तो अब हम लोग घाट पे जा रहे हैं। हम लोग जब पहुँचे हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं वो अर्घ देने के लिए पानी में जा चुकी हैं और कुछ लोग हैं जो अभी आ भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो सामान लेके आए हैं वो अभी चढ़ाया नहीं है, तो ये सब कुछ यहाँ पे चढ़ाने के बाद ही जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी सामान है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे चढ़ा रहे हैं और जो दीपक वगैरह जलाना है वो सब कुछ जलाएंगे। और जो बच्चे आए हैं वो लोग भी यहाँ पे दीपक जला के आशीर्वाद लेंगे। तो अभी ये सब कुछ हो जाएगा तब हम लोग अंदर पानी में जाएंगे। तो यहाँ पे जितना भी सामान है सब कुछ लेके जाना है। तो यहाँ पे दीदी जो है वो दीपक जला रही हैं और बच्चे जो हैं यहीं पे हैं, तो अभी वो लोग भी दिया जलाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं पानी में सारा सामान लेने के बाद, और चूँकि मैं फ़र्स्ट बार पानी के अंदर जा रही हूँ तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। और यहाँ पे मैं अपना दीपक जो है वो नहीं लेके आई थी, तो बच्ची जो है वो लेके दे रही है। यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं अगरबत्ती और दीपक लेके यहाँ पे जिसका मतलब बुझ गया है या फिर जिसको अगरबत्ती चाहिए उन सभी लोगों को ये लोग दे रहे हैं। और यहाँ पे मुझे भी ये सब दे रहे हैं। तो मेरा जो एक अगरबत्ती था वो बुझ चुका था, तो मैं वही दोबारा इन लोगों से ले रही हूँ। तो मैं चूँकि पानी में मैं कभी इस तरह से खड़ी नहीं हुई, तो मैं पहली बार खड़ी हो रही हूँ, तो बड़ा मुझे थोड़ा सा वो दिक्कत महसूस हो रहा था, क्योंकि काफ़ी पानी जो है ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे पीछे भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा पैर जो है वो मेरा स्लिप हो रहा था मिट्टी में, क्योंकि नीचे जो है काफ़ी गहरा था। बादल लगने की वजह से सूर्य जो है वो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से सभी लोग खड़े हुए थे, क्योंकि जो टाइमिंग है उसके अनुसार यहाँ पे करना था। तो चूँकि बादल लगा हुआ था तो सूर्य तो दिखाई नहीं देते, लेकिन जो टाइम है उस टाइम तक तो यहाँ खड़ा होना ही था। और यहाँ पे रात का समय हो चुका है, तो कितना सुंदर यहाँ पे दिख रहा था। तो फिलहाल अभी हम लोग यहीं पर रुके हुए हैं, जब सभी लोग जाने लगेंगे तो हम लोग भी जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं जहाँ पे भंडारा होना था, जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे जो पूड़ियाँ है वो निकल रही है और काफ़ी लोग खाना खा के जा भी चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग आके बैठ गए हैं, और क्योंकि रात हो चुका था तो काफ़ी लोग यहाँ पे खाना खा के जा भी चुके थे, जो भी गांव के लोग थे, और कुछ लोग खा भी रहे थे। और यहाँ पे हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, क्योंकि गांव की भी कुछ महिलाएं आई हुई थी। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कल सुबह के ब्लॉग में आपसे मिलते हैं।